अम्बरीश, क्या अपडेट मिल रही है इस खबर को लेकर, इस घटना को लेकर? देखिए, जो खबरें अभी तक आपने बताई है वो सारी अपडेट के साथ फिलहाल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू वहां पहुंच चुके हैं, जिसमें कि डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों के साथ जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक करने के बाद अब वो हादसे की साइट पर हैं, वो जाँच कर रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुँचने वाले हैं। गृह मंत्री भी एक बड़ी बैठक करेंगे और वो भी अपडेट लेंगे पूरे हादसे की, और हादसे के अपडेट को प्रधानमंत्री को अवगत भी कराएंगे। प्रधानमंत्री लगातार इस पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की खबर भी ले रहे हैं। अगर हम डीजीसीए की बात करें तो डीजीसीए का पैनल भी वहां पहुंच चुका है, जो कि हादसे के साइट पर है, और हादसे की साइट में जो जांच के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर उनकी निगरानी कर रहा है। और थोड़ी देर में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक आ सकती है, जिसमें कि हादसे की मुख्य वजह तो नहीं, लेकिन किन वजहों से हादसा हो सकता है उसको लेकर एक प्राइमरी रिपोर्ट एक आज देर रात तक आने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा बोइंग, जो कि जिस कंपनी का विमान था ये 787 ड्रीम लाइनर, बोइंग ने साफ तौर पे कहा है कि वो एयर इंडिया के साथ लगातार संपर्क में है, और एयर इंडिया के साथ एक बड़ी बैठक जो कि अभी एयर इंडिया के हेड ऑफिस में चल रही है उसमें बोइंग के अधिकारी भी शामिल हैं, और उनका साफ कहना है कि वो एयर इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन में है और हादसे की हर संभव जांच और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम कोऑर्डिनेट करेंगे एयर इंडिया से और भारत सरकार से। इसके साथ ही जो यूएस की एजेंसी है जो कि इस तरह के हादसे के लिए जांच के लिए जानी जाती है, NTSB, उसने भी कहा है कि उसका भी एक दल भारत के लिए रवाना होने वाला है, और वो भी भारत की एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और कोशिश करेगा ये जानने की कि आखिर हादसे की मुख्य वजह क्या थी और किस वजह से ये हादसा हुआ है, जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसके साथ ही अगर हम बाकी अपडेट्स की बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो नो टाइम लगाया गया था उसको 4:05 पर लिफ्ट किया जा चुका है, और फ्लाइट ऑपरेशन अहमदाबाद से लगभग सामान्य हो चुके हैं। कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल और ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया का साफ तौर पे कहना है कि उसके बाकी जो फ्लाइट ऑपरेशन हैं वो पूरी तरीके से सुचारू है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अहमदाबाद से जो फ्लाइट जब ऑपरेशन रुके थे उस दौरान कुछ फ्लाइट थी, उनमें डिले ज़रूर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर सबका फोकस राहत और बचाव पर है, सरकार का फोकस भी राहत और बचाव पर है, और सबसे ज़रूरी बात कि जो लोग मरे हैं, जो मृतक हैं, उनकी पहचान हो सके, ताकि बाकी जो कार्यक्रम है उनको संपादित किया जा सके, उसको लेकर प्राथमिकता की जा रही है। डीएनए टेस्ट के जरिए, जो कि क्योंकि लॉन्ग हॉल फ्लाइट थी और एक बड़ी मात्रा में फ्यूल, लगभग 1 लाख लीटर के आसपास फ्यूल उसके अंदर था, और अचानक ये फ्लाइट गिरी है तो उससे एक बड़ा ब्लास्ट भी हुआ और आग लगी थी। एक बिल्डिंग पर गिरी जो कि अस्पताल की बिल्डिंग थी, उसमें भी कई सारे लोग थे, लिहाजा मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जो पुष्ट जानकारी है या फिर हम ये कहें कि लोकल सोर्सेज जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार लगभग 204 लोगों के मरने की खबर है, और 41 लोग ऑफिशियली अस्पतालों में भर्ती हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही छिटपुट घायलों की संख्या भी लगभग 50 के आसपास है, यानी कि कुल मिलाकर 105 के आसपास लोग घायल हैं, जिसमें कि 41 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और 204 लोगों के मरने की पुष्टि लोकल अथॉरिटीज़ अलग अलग संख्या में कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये हादसा बड़ा हो सकता है, मरने वालों की संख्या भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो बॉडीज़ हैं वो सेग्रीगेट होके वो एक ही बॉडी है या नहीं, क्योंकि बहुत ही चार्ड बॉडी है। बहुत आपने जो अगर विजुअल्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो बॉडीज़ जली हैं वो बहुत बुरी तरीके से जली हैं। टोटल फ्लाइट में लगभग 228 लोग थे, इसके साथ ही लगभग 12 क्रू मेंबर्स थे, तो टोटल 242 लोग सवार थे, और लगभग सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। दीपक। बिल्कुल अम्बरीश, बहुत ही दुखद घटना थी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। हर यात्री को जो फ्लाइट में आज चढ़ रहा होगा उन सबको और पूरे महकमे को स्तब्ध कर दिया है। बहुत ही दुखद घटना है।